तो दोस्तों, हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है जालिम भेड़िया और जंगली सूअर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में जालिम भेड़िया रहता था। उसका स्वभाव बहुत ही जालिम जैसा था। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, क्योंकि वह अक्सर बिना किसी वजह के दूसरों को सताया करता था। वह सिर्फ शिकार के लिए ही नहीं, बल्कि मजे के लिए भी जानवरों को परेशान करता था। उसी जंगल में एक ताकतवर और समझदार जंगली सूअर भी रहता था। सूअर शांत स्वभाव का था, लेकिन अगर कोई उसे छेड़े तो वह किसी से भी लड़ने से पीछे नहीं हटता। वह जंगल के कई जानवरों की मदद करता था और सब उसे बहुत मानते थे। जालिम भेड़िया को सूअर की ये लोकप्रियता पसंद नहीं थी। वह हमेशा सोचता था कि किसी तरह सूअर की इज्जत को कम किया जाए और उसे डराया जाए। एक दिन उसने एक योजना बनाई। एक सुबह जालिम भेड़िया जंगल में घूमते हुए छोटे जानवरों को धमका रहा था। तभी उसने देखा कि सूअर अपने बच्चों को घास के मैदान में सैर करा रहा था। जालिम भेड़िया के दिमाग में तुरंत एक चाल आई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ! सूअर ने मुझ पर हमला किया। उसने मेरी टांग तोड़ दी। जंगल के सभी जानवर दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि जालिम भेड़िया जमीन पर गिरा हुआ है और वह बहुत दर्द से करहा रहा है। सूअर हैरान था। वह बोला, मैं तो अपने बच्चों के साथ था, मैंने कुछ नहीं किया। पर जालिम भेड़िया ने बड़ी चालाकी से अपनी बात को साबित करने की कोशिश की। उसने एक दो जानवरों को रिश्वत देकर गवाही दिलवाया कि उन्होंने सूअर को हमला करते देखा है। कुछ मासूम जानवरों को भी डराकर झूठ बुलवाया दिया। जंगल की सभा बुलाई गई। बूढ़ा हाथी, जो जंगल का मुखिया था, उसने सूअर से पूछा, क्या तुमने वाकई ऐसा किया है? सूअर ने सच्चाई बताई, लेकिन सबूत जालिम भेड़िया के पक्ष के ज्यादा लग रहे थे। बूढ़ा हाथी सोच में पड़ गया। उसने फैसला किया कि सूअर को कुछ समय के लिए जंगल से के बाहर रहना होगा, जब तक सच्चाई सामने न आ जाए। यह सुनकर सूअर बहुत दुखी हुआ। पर उसने कहा, अगर यही जंगल की भलाई है तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी। जंगली सूअर जंगल से चला गया, लेकिन जालिम भेड़िया की असली सच्चाई ज्यादा दिन तक छिपी नहीं सकी। सूअर के जाने के बाद जालिम भेड़िया का आतंक और बढ़ गया। वह रोज नए जानवरों को डराता, मारता और जंगल में दहशत फैलाता। जिन जानवरों ने उसके लिए झूठ बोला था, अब वो भी डरने लगे। एक दिन जालिम भेड़िया ने उसे
हिरन के बच्चे पर हमला कर दिया, जिसने उसके लिए झूठी गवाही दी थी। हिरन बहुत दुखी हुआ और उसने जंगल की सभा में सब सच बता दी कि भेड़िया ने उसे धमकाकर झूठ बुलवाया था। इसके बाद एक एक कर कई और जानवर सामने आए और जालिम भेड़िया की असलियत उजागर की। अब बूढ़े हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत जंगली सुअर को वापस बुलवाने के लिए कुछ जानवरों को भेजा। सुअर लौट आया। सभी जानवरों ने उसका स्वागत किया और माफी मांगी। बूढ़े हाथी ने जालिम भेड़िया को जंगल से बाहर निकाल दिया और उसे सजा दी कि वह तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक वो अपने कर्मों के लिए पछताएगा नहीं। जंगली सुअर ने सभी को माफ कर दिया और फिर से जंगल में शांति और प्रेम फैल गया। तो दोस्तों, कहानी से हमें सीख, झूठ और चालाकी से कोई ज़्यादा दिन नहीं टिक सकता। सच्चाई चाहे देर से सामने आए, लेकिन एक दिन जरूर जीतती है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी का छोटा नेतृत्व कहानी वाला वर्जन या बच्चों के लिए अनुकूल संस्करण भी बना सकता हूँ। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।